ये भी साहब बहुत। भाई आज इरफान पठान की कड़ी से कड़ी आपसे मिलने के लिए आए थे। ये पारिवारिक मुलाकात थी या फिर कैसी मिली? शेर याद नहीं आ रहा है। आए गुले फसुर्दा, लगा लूं तुझे गले। आए गुले फसुर्दा, लगा लूं। लगा लूं तुझे गले। मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। हाँ। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ। और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। हम लोग बरी थोड़ी हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी, उस पर इमारत बनी और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलॉट हो गई 4 नवंबर 2016 को। और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना। आज इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी। मेरी तरह से तू भी लुटा है बाहर में। आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात जैसे सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं। जाती ताल्लुकात तो हैं ही हमारे, उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आपको आज एक ऐतिहासिक बात ये भी बता दें कि सोलंकी साहब का जब इंतकाल हुआ और मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ, तो मेरी जिंदगी का वो अकेला जनाजा था जिसका खत्म होता हुआ हिस्सा मैंने नहीं देखा, दूसरा छोर ही नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजे का जुलूस था। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शरीक हों उसे जन्नती गई। और ऐसा शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद हो जी। शुक्रिया भाई, बहुत आपका। छोटे नवाब भी रामपुर के बोलने लगे। देखिए, नवाब तो अब कोई रहा ही नहीं। और इडियट हैं वो लोग जो अपने आप को नवाब कहते हैं। दे आर इडियट्स। आपने 3 इडियट देखी? दे आर इडियट्स हु से themselves नवाब in present atmosphere and present so called democracy। अब इडियट अगर कुछ कहते हैं तो इडियट्स का। और हमने तो उनके अजदाद की बोटियां नहीं छोड़ी। क्या रहा खास? देखिए, आजम खान साहब हमारे बड़े बाप की तरह, मेरे वालिद के साथ विधायक रहे, मेरे साथ भी रहे, उनका पूरा परिवार मेरे साथ विधायक रहा। तो एक पारिवारिक संबंध है। और फिर हमारा और उनका तो समझ लीजिए हम दोनों सिक्के के 2 पहलू थे। हमने भी वही जुर्म सहा जो आपने सहा। आपने तो पूरे परिवार के साथ सहा। बस एक मुलाकात, परिवार की मुलाकात करने आए थे, इसी बहाने हाल चाल एक दूसरे के लिए गए और दुआएं ली उनसे कि अल्लाह ना करे ये दौर कोई दुश्मन भी देखे। आजम भाई ने तो अभी बाहर ये भी कहा कि हमारे उनसे पारिवारिक संबंध है, वो परिवार के तौर पर तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन परिवार के तौर पर कोई मिलने आता है तो राजनीतिक बातें भी होती हैं। हाँ, पर हमने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरे पारिवारिक संबंध है। अब वो मेरे गुरु हैं, मेरे वालिद के भी बड़े भाई की तरह है, तो राजनीति बात भी होगी। राजनीति माहौल है, राजनीति परिवार है आपका, तो जब आप किसी के वहाँ आते हैं तो सब मेरी बातें होती हैं। तो 2027 के चुनाव में आपके और आजम खान के रिश्ते को किस तरीके से और मजबूत देखिएगा,
और मजबूती से देखिएगा कि वो बड़े बाप थे, बड़े बाप है और बड़े बाप रहेंगे। अखिलेश यादव जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी उनको आपकी मुलाकात और आजम खान की जो मुलाकात हुई है लमसम जो है वो 3.5 घंटे आपकी मुलाकात चली है। जी तो इस 3.5 घंटे की मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई और अखिलेश यादव इसको किस देखिए, दृष्टिकोण से अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी की मुखिया हैं, सरपरस्त हैं। वो उतना ही प्यार आजम खान साहब से करते हैं जितना हमें करते हैं। हम दोनों के लिए, और हम ही दोनों नहीं, और जितने भी सपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो भी बंद है, सबके लिए उतने ही फिक्रमंद है जितने आजम खान साहब के लिए और जितने हमारे लिए थे। आजम खान पर और आप पर जिस तरीके से मुकदमे इस सदर में लगे हैं उस पर आपका क्या कहना है? खैर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी भी बहुत समय है कि अल्लाह करे हमारी जो जनता है वो समझे और 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार लेके आए। बिहार चुनाव नजदीक है, उसमें आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया जी। है। आजम खान वहाँ प्रचार करेंगे तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? हम तो, मेरी दुआ है कि बिल्कुल जाएं। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और वो जाएं। बिल्कुल हमारी पार्टी की जान है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना करने वालों में से एक है। अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी करे और जाएं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। यही मेरी दुआ, और यही मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा बदलाव आए कि वापस हिंदू मुसलमान साथ चले और भारत को तरक्की की तरफ ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।